हाय अ वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग। और मैंने बोला था कि मैं अश्विनी देव बिशिश की फ़ोटो यहाँ पर लगा दूँगी, तो अब वो लगा दिए। और ये जस्ट मेरे बेड से बिल्कुल सामने, मतलब मुझे अगर कुछ भी रहेगा तो मेरे भगवान मेरे सामने रहेंगे, ये सबसे अच्छी चीज़ है। और देखो, साल की शुरुआत कल से होनी है, लेकिन आज साल का अंत है और बस अच्छे से करेंगे आज सारी चीज़ें। बिल्कुल, आज बहुत ज़्यादा ठंड थी तो मुझे अच्छे से नींद भी आ गई। आज तो मैं वाटर बैग लेके सोई थी, इतनी ठंड लग रही थी मुझे। रूम हीटर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन वाटर बैग लेकर मैं सोई थी तो उससे अच्छे से नींद आ गई। और काफ़ी दिनों बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई है, ये कह सकते हैं। मॉर्निंग सेशन का एक मेरा हो चुका है, सेकंड स्लॉट मॉर्निंग सेशन के लिए बैठते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। एक सेशन क्लास वाला था तो वो क्लास कर ली है, अब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना है, बहुत सारी चीज़ें करना है। फिर आज देखो, अगर लेटर बन जाता है तो लेटर लेने चले जाएंगे कॉलेज। बाकी सारे काम तो हो गए थे, अगर लेटर बन जाता है वहाँ से कॉल आता है कि अगर लेटर बन गया है तो लेटर लेकर जाएंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग तो कल से रहेगी। कल नया साल है, नई चीज़ें रहेंगी, पता नहीं कौन सी शिफ्ट मिलने वाली है, सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन कोई नहीं, आज के नॉर्मल चीज़ें करते हैं अपन, जो सारी चीज़ें। फिर बताती हूँ आपको क्या करना है, क्या चल रहा है। आज शायद टिफ़िन थोड़ा अच्छा आ जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। नो नो, मैं ये उम्मीद नहीं करूँगी। ठीक है, जो चल रहा है वैसे चलेंगे। उनका लेटर आ जाएगा तो कल से सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो उसके चक्कर में आज मैंने बहुत सारे कपड़े धो लिए और ख़ुद को भी अच्छे से धो लिया, मतलब हेयर वॉश एंड ऑल। और उसके बाद आज वो जो नोट्स निकाले थे, वो नोट्स निकालने वाले भैया हद आलसी हैं। ठीक है, उनको मैं 3 बार फ़ोन लगा चुकी हूँ, बोलते हैं निकल गए हैं, बस स्पायरल होना बाकी है। उसके चक्कर में शाम हो जाएगी और शाम हो जाएगी फिर ठंड बहुत लगेगी। पता नहीं यहाँ ठंड ज़्यादा है या सबके जगह ठंड बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद आज तो मेरे साथ एक और हिट हुई है, वो ये हुई कि मुझे, तो आप लोग बताना कि मुझे उसका क्या करना चाहिए। आज मेरा टिफ़िन 2 बजे तक नहीं आया। मैं वेट करती रही, आ जाए, और मैं इतना सारा काम कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, आ जाए। जब वो नहीं आया तब मैंने सोचा, वो दीदी को फ़ोन भी नहीं लग रहा था, मतलब मैं उनको कनेक्ट करने एटलीस्ट इंसान ये तो बता दे कि आने वाला है, नहीं आने वाला है, थोड़ी देर में आएगा। तो भाई मुझे लग रहा कि आज तो कुछ हो गया है ज़रूर, ना उनका कॉल लग रहा है ना कुछ। तो मैंने ना पोहे जैसे ही मैंने पोहे गलाए, वैसे उनका फ़ोन आ गया कि टिफ़िन रख दिया है। मैंने कहा आप कितने बजे टिफ़िन देते हो, मुझे ये बता दो, क्योंकि मैं आपका वेट करते करते रह गई और तब तक मैंने पोहे गला दिया। अब देखो, इतने सारे पोहे हैं और ये क्या करूँ मैं इसका, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे जैसे टाइम होते जा रहा है वैसे वैसे ड्राई होते जा रहे हैं, मतलब इतना सारा फेंकना भी बिल्कुल अच्छे से नहीं लगता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या करूँ। देखो, फेंकना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं इसको फेंकूँ, लेकिन अब इसका क्या करना है, क्योंकि पोहे बनाऊँगी तो काफ़ी रूखे बनेंगे। और पहली बात तो इतनी तेज़ भूख लगी थी तो फटाक से पूरा खाना ही खा लिया। और ये टिफ़िन वालों का ज़रूर ये इशू रहता है। और आज अगर मेरे पास ये व्यवस्था नहीं रहती मेरे छोटे से किचन की, तो पता नहीं मैं क्या करती। मतलब मैं तो सोच के आधी वो हो जाती। और 45 मिनट लग जाते हैं, चाहे कुछ भी आप ऑर्डर कर दो ऑनलाइन, उतनी देर में तो बन के खा जा ले इंसान। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बना के उससे ज़्यादा जल्दी खा सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें करते हैं। और इवनिंग सेशन के लिए बैठने से पहले वो एमपी ऑनलाइन वाले भैया का फ़ोन आ जाए। और एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मेरे साथ ये हो रहा है, जैसे कि अभी आप सभी को पता होगा कि आरबीएसके की वैकेंसी आई हुई है। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ज्वाइन ऑफिशियली, मतलब शिफ्टिंग कर लिया, इतना सारा सब कुछ कर लिया, और वो संविदा वाली भर्ती है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे उसका फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि मैं ज्वाइन तो नहीं कर पाऊँगी ऑब्वियसली। ये दिस इज़ पेइंग मच बेटर देन दैट। ठीक है, तो इसमें रहना चाहिए या उसमें जाना चाहिए, या मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं आज उसी चीज़ को बहुत टाइम मैंने एनालाइज़ किया, लेकिन मैं कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच पाई कि मुझे आरबीएसके का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली गोल वो जॉब तो नहीं है। ठीक है, जिसके लिए पढ़ाई करना है, देखो यूपीपीएससी आई, उसका भी फॉर्म भरना है, लेकिन थोड़ा टाइम हो जाए, जैसे 22 उसकी आखिरी डेट है। तो जब तक ही, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह का कुछ इशू आने वाला है, तो 2-4 दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, तब पहला यूपीपीएससी का फॉर्म भरना है। ठीक है, एक वीडियो देखा था मैंने किसी मैम का, वो एसएससी वाली मैम थी, वो बोलती है सबसे पहले फॉर्म भरना चाहिए। अगर आप उन्होंने तो ये बोला था, अगर आपने 12th पास हो तो आपको जितनी भी वैकेंसी आ रही सबसे पहले उसका फॉर्म भरना चाहिए। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं फॉर्म भर दूँ आरबीएसके का, लेकिन एक डिसीजन मेंटली बनाना पड़ेगा मुझे कि हाँ, मुझे उसमें जाना है या नहीं जाना है। मुझे ऐसा लग रहा है जिस स्टेज पे मैं हूँ वो ज़्यादा अच्छी जॉब है मेरे लिए अभी फ़िलहाल के लिए, तो एज़ कम्पेयर टू आरबीएसके वाली। तो पर वो शायद एक्सटेंड करे, क्योंकि संविदा भर्ती कई बार क्या होता है, चलते जाती है, लेकिन उसमें नहीं जाना है यार, इट इज़ नॉट गुड। बट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो लोग अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है, दे आर सर्चिंग फॉर इन गवर्नमेंट जॉब, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो अगर आप भी सोच रहे हो, तो अगर इसमें से कोई भी व्यूअर है तो दे कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। और उसका फॉर्म की डेट 5 जनवरी ही है, तो उसको ध्यान से कर लेना। और अभी बाहर से आते हैं, तो मैंने चाय लेना, दूध लेके आना चालू कर दिया, तो मेरी चाय बनने लगी, तो वो मैं थोड़ा खुशी हूँ कि चलो चाय तो मिल रही है मुझे। ठीक है, बनाना खुद ही को पड़ रहा है इतने दिनों से, लेकिन
लाइटिंग हिट्स कि इतना बड़ा ये मेरा कर्टन का पाइप है और मुझे इसको फिक्स करना है, ठीक है। इसको वहाँ चढ़ना है। घर पे तो ये सारे काम मैं नहीं करती थी, मेरा भाई कर देता था, कोई हेल्प कर देती थी, लेकिन अब ये सारे चढ़ के मुझे आता भी नहीं है, लेकिन ठीक है करूँगी। है घर में रहने का मतलब एक ये मोटिव ही नहीं होता हमेशा कि तुम्हें घर का कंफर्ट चाहिए होता है। कई बार पेरेंट्स की भी एक एज हो जाती है तो उन्हें भी हमारा सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब मैं घर पे थी तो सारी चीज़ें इस तरीके से चल रही थी कि हाँ कुछ हो रहा है, हाँ मैं जो कर सकती थी एटलीस्ट मैं वहाँ पर तो थी, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ और वहाँ पर मेरी ज़रूरत है। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि क्यों, मतलब कई बार नहीं लगता कि हम क्यों नहीं पास रह सकते। आई एम फीलिंग वेरी बैड। 10 ही बजे हुए हैं और इतना तेज़ साउंड मुझे सुनाई दे रहा है, मतलब मैं बाहर निकलने की वो भी नहीं कर रही, इतना तेज़ साउंड सुनाई दे रहा है कि हाँ भाई इस साउंड को सुन के ज़रूर मुझे पता चल रहा है कि आज 31 है और कल न्यू ईयर आने वाला है। बाकी ऐसा तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, एज़ यू कैन सी मैंने बोल भी दिया था आपको, ठीक है। तो भाई लोगों का तो न्यू ईयर मन रहा है, दिस इज़ तो फॉर श्योर।